हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट सेशन। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे 12 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखेंगे पहले करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और साथ ही में कवर करेंगे स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस भी। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। आपके जितने भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं सभी में ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए फ्रेंड्स, एक मोटिवेशन कोट से शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट क्लास को। तो आज का हमारा मोटिवेशन कोट है, ऑल द स्टडिंग यू आर डूइंग विल बी वर्थ इट इन द एंड, गुड लक। आज आप जितनी पढ़ाई कर रही हो, जितनी मेहनत कर रहे हो ना, ये एंड ऑफ द टाइम आपको वर्थ इट रहेगा। आपको ये जो है आप कहते हैं ना, रिजल्ट देगा। तो प्रेजेंट टाइम में जितनी आप हार्ड वर्क मेहनत करोगे उतना ही फ्यूचर आपका सक्सेस से भरा होगा, अच्छा रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, देखिए, विच कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन द सिक्योरिटी बेल्ट 2025 नेवल एक्सरसाइजेज। तो इस एक्सरसाइज है, देखिए, सिक्योरिटी बेल्ट 2025 नेवल एक्सरसाइज। कौन कौन से देश इसमें भाग ले रही हैं? तो इस नौसैनिक अभ्यास में भाग ले रही हैं रशिया, चाइना और ईरान। 3 कंट्रीज़ के बीच में ये जो एक्सरसाइज है ये हो रही है। ये जो एक्सरसाइज है, ये अभ्यास ईरानियन पोर्ट ऑफ चाबहार, जो ईरानी बंदरगाह है चाबहार, उसी के निकट जो है ये एक्सरसाइज होगी। ये 7वीं बार है जब तीनों कंट्री जो हैं एक साथ इस एक्सरसाइज को कर रही हैं। हाल फिलहाल की कुछ और एक्सरसाइजेस की बात करें तो अभी रिसेंट हुई है, देखिए, डेजर्ट हंट। डेजर्ट हंट अभ्यास हुआ है इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच, और ये अभ्यास हुआ था जो एयरफोर्स स्टेशन है जोधपुर, वहाँ पे। धर्म गार्जियन की बात करते हैं तो एडिशन देखो, इसका 6th हुआ। ये अभ्यास हुआ इंडिया और जापान की आर्मी के बीच, और इस एक्सरसाइज को किया गया माउंट फूजी, जापान में। साइक्लोन एक्सरसाइज की बात करें जिसका 3रा एडिशन हुआ इंडिया और इजिप्ट के बीच, और ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान में। तो कोशिश करें कि आप लोग जो एक्सरसाइजेज हैं उनको बार बार रिवाइज भी करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एंटर्ड इनटू अ एमओयू फॉर कोलैबोरेशन इन रेगुलेटिंग मेडिकल प्रोडक्ट। निम्नलिखित में से किस देश ने चिकित्सा उत्पादों के विनियमन में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये समझौता इंडिया और अर्मीनिया के बीच में साइन हुआ है। इंडिया की तरफ से इसमें प्रेजेंस थी डॉक्टर एस जयशंकर, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, और अर्मीनिया के फॉरेन मिनिस्टर अरारत मिर्ज़ोयान। तो इनकी प्रेजेंस में दिल्ली में देखो ये एग्रीमेंट जो है वो दोनों कंट्री के बीच में साइन हुआ है। दोनों साइड डिस्कस किया गया पोटेंशियल कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड फार्माटिकल्स। तो जो डिजिटल प्रौद्योगिकी है, फार्माटिकल्स है, उनके क्षेत्र में जो भी संभावित दोनों देश एक दूसरे की जितनी भी देखिए मदद कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, उसी पर चर्चा की गई इस एग्रीमेंट में। अर्मीनिया देश की बात करते हैं तो लोकेशन देख सकते हैं, अर्मीनिया कंट्री। कैपिटल यहाँ की है येरेवन, करेंसी है द्राम, और पीएम है यहाँ के निकोल पाशिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड अ $248 मिलियन डील फॉर T72 टैंक इंजन्स। तो भारत और किस देश ने अभी T72 जो टैंक इंजन्स हैं उनके लिए $248 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये जो एग्रीमेंट डील साइन हुई है ना, ये भारत की किसके साथ में हुई है? रूस के साथ में हुई हैं। अच्छा, भारत के पास T72 बैटल टैंक्स हैं, लेकिन उनको अपग्रेड किया जाएगा, क्योंकि अभी जो इंडिया टैंक यूज़ कर रहा है ना वो 780 जो हैं हॉर्स पावर इंजन के टैंक्स है, बट उनको अपग्रेड करके उनको 1000 HP इंजन के साथ वाले जो टैंक्स हैं उनमें अपग्रेड किया जाएगा। इस अपग्रेडेशन से जो इंडिया की देखो बैटल फील्ड मोबिलिटी है, जो युद्ध क्षेत्र गतिशीलता है, इंडिया की जो भी क्षमता है इंडियन आर्मी की, वो इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। T72 बैटल टैंक्स की अगर अपग्रेडेशन की बात करें तो T72 टैंक्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस 1970 में किया गया था फ्रॉम द बैकबोन ऑफ द इंडियन आर्मीज आर्मोर्ड फ्लीट।
अभी जो है करंट में जो इंडियन आर्मी ऑपरेट कर रहा है ना T-72 टैंक, उनकी जो इंजन है वो 780 हॉर्स पावर की है। लेकिन अब इन्हें अपग्रेड करने के लिए ही ये डील जो है भारत ने किसके साथ साइन की है, तो याद रखना है रशिया के साथ। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी सिटीज़ इन इंडिया आर अमंग द 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन दी वर्ल्ड। दुनिया के देखिए जो 20 सबसे पोल्यूटेड शहर हैं उसमें भारत के कितने से शहर शामिल हैं, तो 20 शहरों में से 13 शहर तो देखिए इंडिया की ही हैं जो सबसे पोल्यूटेड हैं। इस क्वालिटी रिपोर्ट को, जो एयर क्वालिटी रिपोर्ट है ना, इसे स्विस एयर टेक कंपनी ने पब्लिश किया था, जिन्होंने रिवील किया कि जो 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें 13 जो हैं वो इंडियन शहर हैं। और नंबर 1 पे भी इंडिया का ही शहर है जो है बर्नीहाट, ये शहर है मेघालय में। सबसे मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल कौन सी है, तो ये भी याद रखना है दिल्ली। तो ये देख सकते हैं 20 यहाँ पे शहरों के नाम लिखे हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं 13 शहर तो इंडिया की ही है। नंबर 1 पे बर्नीहाट है, दूसरे नंबर पे देखो दिल्ली है, तीसरे नंबर पे कजाकिस्तान का शहर है कैरागंडा, फिर चौथे नंबर पे फिर से इंडिया की सिटी है मुल्लानपुर, पाँचवें नंबर पे है पाकिस्तान का शहर लाहौर, छठे नंबर पे फरीदाबाद। तो जहाँ जहाँ देख सकते हैं इंडिया के 13 सिटीज़ जो हैं वो इस लिस्ट में शामिल हैं। तो टॉप 1 टॉप 3 याद रख लेना, बट आपको नंबर्स भी यहाँ पे याद रखनी है, 13 सिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हैं, हु लेड द इंडियन डेलीगेशन टू द 69th सेशन ऑफ द कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। महिलाओं की स्थिति पर आयोग का जो 69th देखो सत्र हुआ है, इसमें भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया इसमें अन्नपूर्णा देवी। करंट में जो है अन्नपूर्णा देवी ये वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। ये जो 69th सेशन था ना, ये यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में जो है इसका आयोजन हुआ था। इस सेशन में फोकस किया गया ऑन ग्लोबल प्रोग्रेस इन अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो लैंगिक समानता और जो महिला सशक्तिकरण है उसकी दिशा में कितना देखो प्रोग्रेस कर लिया गया है, उसी पर ध्यान केंद्रित किया गया इस सेशन में, जो कि था 69th सेशन। अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड द सूरत फूड सिक्योरिटी सैचुरेशन कैंपेन। सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान का शुभारंभ किसने किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है इस कैंपेन को शुरू किया है। अब देखो ये जो कैंपेन है ना, इस कैंपेन के अंडर एफर्ट हैव बीन मेड टू आइडेंटिफाई एलिजिबल पुअर बेनिफिशियरी फैमिली। इस अभियान के तहत जो पात्र गरीब लाभार्थी परिवार हैं उनकी पहचान करने का प्रयास किया जाएगा कि भाई कौन कौन एलिजिबल होंगे ना, उसको आइडेंटिफाई करना इस कैंपेन का मेन उद्देश्य है। स्पेशल फोकस होगा उसमें गंगा स्वरूपा विडो वुमेन, जो है एल्डरली इंडिविजुअल हो गए, दिव्यांग हो गए, जो मार्जिनलाइज्ड डेली वेज के अंडर है, उन सभी पर स्पेशल फोकस किया जाएगा इस कैंपेन के तहत। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मर मिनिस्टर अनंत दास पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 85, विच पार्टी डिड अनंत दास रिप्रेजेंट ड्यूरिंग हिज पॉलिटिकल करियर। अब देखो यहाँ पे अनंत दास के बारे में ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से फील्ड से संबंधित थे, पॉलिटिक्स से, ठीक है, कौन सी पार्टी से थे, तो ये भी याद रखेंगे बीजू जनता दल। बीजू जनता दल के लीडर रहे थे अनंत दास, जिनका भी हाल ही में जो है वो निधन हो गया है। पॉलिटिकल करियर की बात करें तो 4 बार देखिए जो हैं ये इलेक्ट हुए हैं भोगराई से एमएलए ऑन बीजू जनता दल टिकट। तो 2004, 2009, 2014, 2019 4 बार ये भोगराई विधायक के रूप में निर्वाचित हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, विच विल बी द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च इट्स ओन सैटेलाइट। अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा होगा, तो ये खुद की ही सैटेलाइट लॉन्च करेंगे असम गवर्नमेंट, यहाँ पे राइट आंसर है। सैटेलाइट का नाम क्या होगा, असम सेट। तो असम से तो राज्य का नाम हो गया, सेट से आप सैटेलाइट याद करो। इसे डेवलप किया जाएगा इस सैटेलाइट को इन स्पेस के साथ मिलके। इन स्पेस जो है इसका पूरा नाम है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर।
तो ये स्पेस डिपार्टमेंट का ही एक पार्ट है। उसी के साथ मिलकर असम जो है सैटेलाइट को डेवलप करेगा, जिसका नाम रखा है असम सेट। असम स्टेट यहाँ देख सकते हैं, असम फॉर्मेशन हुई थी इसकी 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है दिसपुर। सीएम है हिमांता विश्व शर्मा। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य गवर्नर हैं। लोकसभा की सीट्स हैं 14, राज्यसभा की हैं 7 और असेंबली सीट्स यहाँ पे हैं 126। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसीव्ड द AM ट्यूरिंग अवार्ड 2024? किसे मिला है AM ट्यूरिंग अवार्ड? तो यहाँ पे दो साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं, एंड्रयू जी बार्टो और रिचर्ड एस सटन। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इन दोनों को ही मिला है AM ट्यूरिंग अवार्ड। दोनों जो साइंटिस्ट हैं ये बिलोंग करते हैं USA से। क्यों मिला है देखो, फॉर डेवलपिंग द कंसेप्चुअल एंड एल्गोरिदम फाउंडेशन ऑफ रेनफोर्समेंट लर्निंग। सुदृढ़ीकरण सीखने की वैचारिक और एल्गोरिदम नींव विकसित करने के लिए ये जो AM ट्यूरिंग अवार्ड है इसे माना जाता है कंप्यूटिंग में नोबेल प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच फिल्म हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द आईफा अवार्ड्स 2025? इस बार के देखिए जो आईफा अवार्ड्स दिए गए उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? आंसर है लापता लेडीज़। ठीक है, लापता लेडीज़ को मिला है बेस्ट फिल्म अवार्ड। आईफा अवार्ड्स की बात करें तो देखिए इस बार हुए हैं 25th आईफा अवार्ड्स। सारे विनर्स मैं बता देती हूँ क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट हैं। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला लापता लेडीज़ को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला कार्तिक आर्यन को उनकी फिल्म भूल भुलैया 3 के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला नितांशी गोयल को फिल्म लापता लेडीज़ के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रवि किशन। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जानकी बोदीवाला। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है किसे? किरण राव, जिनकी है लापता लेडीज़। और अवार्ड्स में देखिए बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर का अवार्ड मिला राम सांपत को। बेस्ट लिरिकिस्ट का अवार्ड मिला प्रशांत पांडे। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर जुबिन नौटियाल एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड श्रेया घोषाल को मिला। कुछ और भी स्पेशल अवार्ड्स हैं जो हमें याद रखनी हैं, जैसे कि बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ नेगेटिव रोल किसे मिला अवार्ड? राघव जुयाल। बेस्ट डायरेक्टर डेब्यू कुणाल खेमू। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा राकेश रोशन, ये इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आमिर खान प्रोडक्शन से लापता लेडीज़ को मिला है अवार्ड। तो ये सारे विनर्स हैं आईफा के। इनमें से कोई भी एग्ज़ाम में आ सकता है, तो कोशिश करें आप लोग इनको याद सभी को रखने की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर विल द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्राइज 2025 बी हेल्ड? यहाँ पे होगा प्रिक्स। विश्व पैरा एथलेटिक्स जो ग्रैंड प्रिक्स है 2025 में कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा न्यू दिल्ली में। तो 11 से 13 मार्च तक जो है इसका आयोजन होगा नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। इस कंपटीशन में इंडिया से 145 एथलीट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज़ बिकम द न्यू नेम ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन? राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नया नाम क्या हो गया है? तो इसे नाम दे दिया है कॉमनवेल्थ स्पोर्ट। इस डिसीज़न को भी 10 मार्च को जो है अनवील किया गया था इन द सेलिब्रेशन ऑफ कॉमनवेल्थ डे। तो राष्ट्रमंडल दिवस के उपलक्ष्य में ही इस निर्णय का जो है ऑफिशियली इसको अनवील किया गया। अच्छा, 2026 वाले जो अब कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे ना, ये याद रखेंगे कहाँ पे होंगे? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। थोड़ी सी हिस्ट्री पे जाएं कॉमनवेल्थ के बारे में, तो पहली बार जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे ये हुए थे 1930 में हैमिल्टन कनाडा में। उसके बाद इंडिया ने जो कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना डेब्यू किया था 1934 में, पहली बार पार्टिसिपेट किया था। इंडिया ने सभी कॉमनवेल्थ में भाग लिया सिर्फ 4 को छोड़ के। एक तो 1930 क्योंकि तब इंडिया आया ही नहीं था इसमें, फिर 1950, 1962 और 1986, ये 4 एडिशंस हैं जिसमें भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा जानकारी के बारे में हम कोशिश करते हैं आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा भी जानकारी देते चलें। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे देखो कंप्लीट हो गए हैं क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के। अब बात करें स्टैटिक क्वेश्चंस, तो पहला क्वेश्चन है देखो,
आज कुछ साइंस से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस रखे हैं। व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड द स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इन अ प्रिज्म। आपने ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर किया होगा कि प्रिज्म में जब डिफरेंट डिफरेंट कलर लाइट जो स्कैटर हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, उसके रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। विच टेक्निक डज द फोटोस्टेट मशीन वर्क। फोटोस्टेट की मशीन किस टेक्निक पर काम करती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग। कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट, ये इनको कहा जाता है एलोट्रॉप्स। द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ लेदर इज़। लेदर में जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है कोलेजन। विच मेटल फॉर्म एन अमलगम विद अदर मेटल्स। कौन सी मेटल अदर मेटल्स के साथ में अमलगम बनाती है? मरकरी। नेम द मोस्ट अबेंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर। कौन सी है? नाइट्रोजन। कुकिंग गैस जो है ये किसका मिक्सचर है? ब्यूटेन एंड प्रोपेन का। नेम द प्रोसेस बाय विच कुकिंग ऑयल कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी। जो कुकिंग ऑयल है ना उसको कन्वर्ट करते हैं वेजिटेबल घी, इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। नेम द साइंटिस्ट हु स्टेटेड दैट मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ये किस साइंटिस्ट ने स्टेट किया, स्टेटमेंट दी थी? आइंस्टीन ने। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं लवोइसियर को। दिस इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। दिस इज़ कंसीडर एज इम्पॉर्टेंट गैस फॉर ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैसेज में जो मेन इंपॉर्टेंट गैसेज हैं वो है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज़ द इंस्ट्रूमेंट टू रिकॉर्ड द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेज़र करता है कौन सा इंस्ट्रूमेंट? सीस्मोग्राफ। विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर कौन है? कॉपर। तो ये हमारे हो गए स्टैटिक क्वेश्चंस। और अब बात करेंगे कल के करंट अफेयर्स के रिवीजन के बारे में। पहला क्वेश्चन देखो, कनाडा के 24वें प्राइम मिनिस्टर कौन बने? राइट आंसर मार्क कार्नी। विच एडिशन ऑफ द इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज खंजर। खंजर अभ्यास जो है इसका एडिशन शुरू हुआ है 12वां। इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में ये एडिशन शुरू हुआ। विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025। तो बुर्किना फासो नंबर 1 पे है। और अगर हमसे इंडिया की रैंक पूछेंगे इसमें तो इंडिया इसमें है 14th प्लेस पे। इयाल जमीर किस कंट्री के आर्मी चीफ बने हैं? तो इयाल जमीर बने हैं इज़राइल देश के आर्मी चीफ। असम गवर्नमेंट हैज़ रिनेम्ड जागीरोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी आफ्टर होम। जागीरोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर रखा गया है रतन टाटा जी के नाम पर। माधव नेशनल पार्क ये बना है भारत का 58th टाइगर रिजर्व। ये कौन से स्टेट में है? तो ये है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में। देखो कंट्री का तो 58 टाइगर रिजर्व है, लेकिन मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ का ये 9वां टाइगर रिजर्व है। दिल्ली गवर्नमेंट अप्रूव्ड द महिला समृद्धि योजना टू प्रोवाइड 2500 rupees to women. Who has been appointed the chairman and MD of Hindustan Petroleum Corporation Limited? HPCL के अभी अध्यक्ष कौन बने? विकास कौशल। Who has been appointed as the first ever brand ambassador of Federal Bank? तो फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर पहली बार अपॉइंट किया गया विद्या बालन को। किस टीम ने 2025 की आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी जीती? तो फ्रेंड्स ये किसने जीती है? इंडिया ने। और फाइनल में इंडिया ने हराया किसे था? न्यूजीलैंड को। इस बार की जो चैम्पियंस ट्रॉफी है उसे पाकिस्तान और दुबई ने होस्ट किया था। सो फ्रेंड्स कंप्लीट हो गए आज के हमारे सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम टेस्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पहले हम कल के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन था द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसने लिखी? विनायक दामोदर सावरकर्णी ने। और आनंद मठ जो बुक है उसके ऑथर हैं बंकिम चंद्र चैटर्जी। तो थैंक यू वेरी मच, आपने हमें सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से किए उसके लिए। एंड आज हमने कमेंट इंक्लूड किया है साक्षी शर्मा। इसी तरह से आज के क्वेश्चंस की चलिए बात करें तो टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, देखो बार्ट डी वेवर, ठीक है, नाम याद रखेंगे कि किस देश के बने हैं प्राइम मिनिस्टर।
यहाँ बतानी है कंट्री। सेकंड क्वेश्चन है, देखो कौन सा स्टेट है जो कि 39th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स, ये होंगे 2027 में, इसकी मेज़बानी करेगा। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फ्रेंड्स, आज का हमारा देखिए यहाँ पे डेली सीए का सेशन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारा आज का सेशन अच्छा लगा हो तो फिर प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपके लिए जो है बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट सेशन देखिए लेके आते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल से जो है फ्रेंड्स हमेशा जुड़े रहें। आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं सभी में ये वीडियो आपको काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।